हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम और इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम पे हम लोग फोकस करेंगे। साथ में वी विल कीप कंपेयरिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट ऑल्सो। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन भी हम थोड़ा सा कंपेयर करते रहेंगे ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट के लिए टिपिकली जो सिलेबस में आपके है जो पढ़ाया जाता है वो सनफ्लावर स्टेम, सूरजमुखी का पौधा होता है उसका स्टेम वो लिया गया है इसके लिए। और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट के लिए टिपिकली मेज का स्टेम लिया जाता है। हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो वहाँ पर हमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा डाइकॉट के अंदर तो वहाँ पर हमें एक लेटरल ग्रोथ यानी लेटरल वेस्कुलर कैम्बियम की जरूरत पड़ेगी, जो आप सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम में देखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या होता है कि प्लांट में वुडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम, जो कि वुड को एक दूसरा नाम है, टेक्निकल टर्म है। तो हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर प्राइमरी डाइकॉट स्टेम की हम बात करें, ये ध्यान में रखना। सेकेंडरी डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी डाइकॉट स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन एंड टिपिकल एग्जांपल इज सनफ्लावर स्टेम। ओके, तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक बाहर से लेयर होता है, आउटर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का जो लेयर है वो किस चीज का बना होता है? तो फ्लैट एपिडर्मल सेल्स जो कि एक पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो बाहर का लेयर बनाते हैं जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर होता है। दिस वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल और ये एपिडर्मिस का लेयर है, सिंगल लेयर होता है। डाइकॉट के स्टेम में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर से। रूट हेयर सेल्स जो हैं जो कि रूट में पाए जाते हैं वहाँ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, बट ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। तो दीज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ्स दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। तो जो आपका बाहर का लेयर हुआ एपिडर्मिस, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर्स। कॉर्टेक्स 3 सब लेयर्स का बना होता है। जो पहला लेयर है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं और उसके बाद दूसरा लेयर है जो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है और फिर नेक्स्ट लेयर होता है जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस यहाँ पर नेक्स्ट लेयर है। हाइपोडर्मिस के सेल्स यहाँ पर कोलेनकाइमेटस होते हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स आपको पता होगा। कोलेनकाइमा ऐसा टिश्यू है जो सिंपल टिश्यू में आता है, दैट मीन्स एक सिंगल टाइप के सेल होंगे। कोलेनकाइमेटस सेल्स आर लाइव सेल्स बट दे हैव थिकनिंग। उनके पास पेक्टोस की थिकनिंग होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, हाई रिफ्रैक्टाइल इंडेक्स होता है, यूजुअली एंगुलर डिपोजिशंस होते हैं पेक्टिन मटेरियल या पेक्टेट मटेरियल के। और ये कोलेनकाइमेटस लेयर हाइपोडर्मिस बनाता है। कोलेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन जो है वो टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आपको पता है कि जो प्राइमरी स्टेम है वहां पर अभी वुडी स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है, तो इसको स्ट्रेंथ के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हाइपोडर्मिस रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है जो कि प्राइमरी कॉर्टेक्स है। इसमें राउंडेड सेल्स होते हैं, राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के सेवरल लेयर्स होते हैं। दीज सेल्स हैव थिन सेल वॉल, यूजुअली दीज सेल्स विल बी लार्जर, दे विल बी राउंडेड। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है जो आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक सिंगल सेल का लेयर है और ये सेल्स फ्लैट नहीं है। देखो एपिडर्मल सेल्स ये फ्लैट सेल्स हैं और
पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, एंडोडर्मल सेल्स, बट दे आर बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल का मतलब क्या होता है, ढोल टाइप का कुछ, ठीक है। एक तरफ ज्यादा होगा और दूसरी तरफ मतलब लेंथ ज्यादा है, उसका विड्थ या चौड़ाई जो है वो कम है। तो बैरल शेप्ड सेल्स है, उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। अगेन एंडोडर्मिस की एक पूरी रिंग होगी यहां पर, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, और उसके बाद पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, और सबसे लास्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो सब सेल्स हैं, एक सेल फिर दूसरा सेल, उसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। एंडोडर्मल सेल्स का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, स्पेशली रूट के केस में, और वहां पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। लेकिन यहां पर हम स्टेम की बात कर रहे हैं, यहां पर लिग्निन सुबेरिन के डिपोजिशन के बजाय दीज एंडोडर्मल सेल्स आर हैविंग large amount of starch, so they are rich in starch, and that is why this endodermal layer is also called as starch sheath. स्टार्च शीथ इसको बोलते हैं। फिर इस एंडोडर्मल लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है, उसमें हम डाइकॉट स्टेम में अगर बात करें तो एक डिसकंटिन्यूअस पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम यहां से इस स्ट्रक्चर को देखें, इतना हम जूम करके देखें यहां पर, तो ये एक वेस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल हो गया। अब यहां एंडोडर्मल लेयर के जस्ट नीचे ये जो पार्ट है, दिस लेयर, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, और ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना होता है, इसको बंडल कैप बोलते हैं। और ये सेमी लूनर यानी हाफ मून शेप या सेमी सर्कुलर पैचेस होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स के। तो ये आपका हो गया पेरीसाइकिल टिश्यू। अच्छा, पेरीसाइकिल में बी कंटिन्यूअस और इट में बी डिसकंटिन्यूअस। पेरीसाइकिल में बी होमोजेनियस, दैट मीन्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, पेरीसाइकिल इज होमोजेनियस इन क्यूकरबिटा, ठीक है, क्यूकरबिटा में होमोजीनियस होता है, बट यूजुअली जो डाइकॉट स्टेम है उनमें हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब यहाँ पर आपके पास स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल है, उसके बाद यहाँ पर जो एंडोडर्मिस के नीचे और दो वेस्कुलर बंडल्स का जो ये बंडल कैप है, इसके बीच में यहाँ पर जो सेल्स हैं ये भी पेरीसाइकिल है, बट दिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। सो बिलो द पेरीसाइकिल लेयर, बेलो द पेरीसाइकिल, ये आप देख रहे हैं पेरीसाइकिल है। बेलो द पेरीसाइकिल देयर आर द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक मैनर इन द स्टेम ऑफ डाइकॉट, और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं यू स्टील। यू स्टील ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वेस्कुलर बंडल्स विल बी अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक मैनर। मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं आप यहां देख सकते हैं, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट, और मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल्स सेंटर में लार्जर होते हैं और टुवर्ड्स द पेरीफेरी दे आर स्मॉलर इन साइज। बट डाइकॉट्स में दे आर अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर एंड ऑल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को जो स्कैटर्ड होते हैं उसको बोलते हैं एटैक्टोस्टील। एटैक्टोस्टील। तो डाइकॉट्स में यू स्टील, मोनोकॉट्स में एटैक्टोस्टील वेस्कुलर बंडल्स। अब ये वेस्कुलर बंडल्स जो है डाइकॉट के, इनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, and vascular cambium is made up of single layer of meristematic cells। अच्छा, जब आप सेक्शन कट करते हो इसका तो यूजुअली इट अपीयर्स अप टू 4-5 layers, बट एक्चुअली इन रियलिटी इट इज ओनली सिंगल लेयर्ड। उसका रीजन ये है कि जो सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम है, ये लेयर आपका दिस कीप्स डिवाइडिंग पेरिक्लिनली, मतलब ये एक सेल है, फिर एक सेल इधर डिवाइड किया, एक सेल इधर डिवाइड किया, इसको पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लिनली जब ये डिवाइड करता रहता है और नए सेल्स बनाते रहता है,
which later on gets differentiated into secondary xylem and phloem। जब secondary growth होगा तब ये मान लीजिए आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम का सेल है, तो जो अंदर की तरफ बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा, जो बाहर की तरफ बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। और ये सेल्स जो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, जस्ट डिवाइड हुए, इसकी वजह से हमें वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर कैम्बियम 4 to 5 लेयर का दिखता है, बट एक्चुअली इट इज ओनली ए सिंगल लेयर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, उसके बाद जिस भी वेस्कुलर बंडल में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो अब हम वेस्कुलर बंडल पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल ओपन है, डाइकॉट स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल। जब एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं एक साथ सेम रेडियस पे, तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट। तो कंजॉइंट, कोलैटरल, कंजॉइंट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। यहां से आप देखें तो सेम रेडियस पे जाइलम भी आएगा, फ्लोएम भी आएगा, एंड दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम बंडल। तो कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। अब ये जो जाइलम है, आपको पता है डाइकॉट स्टेम में जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। ट्रैकिड्स, सॉरी, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स: जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और इसी तरह से जो फ्लोएम है, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, कंपाइनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल में। अगर आप एक पर्टिकुलर जाइलम की बात करें, मान लीजिए हम इतना पार्ट अगर हम इसको जूम करके देखें, तो यहां पर जो वेसल्स हैं, लार्ज डायमीटर के वेसल्स, दे विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बट एज यू गो टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, द साइज ऑफ दीज वेसल्स विल बिकम स्मॉलर। तो ये जो लार्जर वेसल्स हैं इनको बोलते हैं मेटाजाइलम, और स्मॉलर वेसल्स वाली पार्ट ऑफ जाइलम को बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो ऐसा अरेंजमेंट व्हेन प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, तब इस तरीके के वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं एंडार्च। एंडार्च वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम का भी और मोनोकॉट स्टेम में भी, दोनों में एंडार्च वेस्कुलर बंडल होते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो रूट में यह अरेंजमेंट उल्टा होता है। दैट मीन्स प्रोटोजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तब हम उसको एक्सार्च वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन, एंडार्च वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। उसके बाद दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है, अगेन ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, और दीज सेल्स get squeezed, they look somewhat elongated, और ये जो सेल्स हैं ये एक तरह से रेज की तरह से दिखते हैं। दैट मीन्स अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर बनाऊं, ये इस तरीके से सन के रेज की तरह से हमें निकले हुए दिख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो वेस्कुलर बंडल्स हो गए, ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये रेडिएट करते हुए दिखते हैं। दैट इज वाई they are called as medullary rays. So these are medullary rays. Medullary rays which are made up of parenchymatous cells. उसके बाद ये जो मेन सेंट्रल पोर्शन है, which is again part of ground tissue made up of parenchymatous cells. तो ये cells again rounded
पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज पिथ, पिथ सेंट्रल पोर्शन। तो ये एक ओवरऑल अरेंजमेंट हो गया हमारे पास डाइकॉट स्टेम का। अब इसमें कुछ और टिपिकल चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल पे थोड़ा फोकस करेंगे। वेस्कुलर बंडल में ये जो, अगर आप मोनोकॉट्स में जाएंगे तो मोनोकॉट्स के स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो मेडुलरी रेज हैं, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में जो मेडुलरी रेज हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो ये मेडुलरी रेज एक्सटेंड होती रहती हैं, और ये बिल्कुल एक प्रॉपर, कभी आप अगर लकड़ी का सेक्शन देखो, एक स्टेम काटा गया हो कहीं, आगे की मशीन पे आप जाओ तो उसमें आपको एक बेहतरीन एक रेडिएटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा मेडुलरी रेज का। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है यहाँ पर, ये वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो यहाँ बीच में भी मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप हो जाते हैं, मेडुलरी रेज के वाले रीजन में भी ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। और उसके बाद ये सेल्स जो हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनको हम बोलते हैं रे इनिशियल्स। रे इनिशियल्स दूसरे होते हैं फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग है सेकेंडरी ग्रोथ के दरमियान जो बनता है, उसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, रे इनिशियल्स और फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। रे इनिशियल्स इट गिव्स राइज टू द मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स जो हैं वो यहाँ वेस्कुलर बंडल वाला जो पार्ट है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाते हैं। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स which are actually vascular cambium cells, they are elongated, spindle shaped, but ray initials they are more isodiametric and rounded, दोनों मेरिस्टेमेटिक हैं। These ray initials they give rise to the medullary rays, और medullary rays जो ट्रांसवर्स कंडक्शन है, यानी स्टेम है और उसमें जो साइड में कंडक्शन होना है चारों तरफ वाटर मिनरल वगैरह का या फूड का, तो उस कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सिस्टम बोलते हैं। तो रे इनिशियल्स गिव राइज टू रेडियल सिस्टम, ट्रांसवर्स सिस्टम और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, बट फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स दे गिव राइज टू द एक्सियल सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम ऑफ द वेस्कुलर बंडल एंड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये थोड़ा डिटेल हो गया आपके वेस्कुलर कैम्बियम को लेकर के। कुछ प्लांट्स में जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, ये डिफर करता है। ये जो टिपिकल हमने बताया कि एक तो आपका नॉर्मल वेस्कुलर बंडल हो गया इस तरीके से, बीच में आपके वेस्कुलर कैम्बियम है, इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है। बट कुछ अदर अरेंजमेंट्स भी होते हैं। समटाइम्स दिस इज अ वेस्कुलर बंडल, सेंट्रल पोर्शन में आपके पास रहेगा जाइलम और इधर भी फ्लोएम, इधर भी फ्लोएम। इस तरीके के वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कई बार पूछा जा चुका है नीट में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन फैमिली क्यूकरबिटेसी। क्यूकरबिटेसी फैमिली, क्यूकरबिटा के मेंबर्स पंपकिन वगैरह हो गया, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब आते हैं क्यूकरबिटेसी में। प्लस सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी का एग्जांपल क्या है? टोमेटो है, पोटैटो है, सब सोलेनेसी के मेंबर है। मकोई है। बाइकोलेटरल का मतलब देयर आर थ्री पैचेस, जाइलम और उसके इनर साइड में और आउटर साइड दोनों तरफ फ्लोएम। उसके बाद समटाइम्स इट मे बी कॉन्सेंट्रिक ऑल्सो, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो कोलेटरल हो सकता है। कोलेटरल का मतलब क्या हुआ? एक ही रेडियस पे जाइलम भी फ्लोएम भी, एक ही रेडियस पे जाइलम भी फ्लोएम भी। बट कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि दे आर प्रेजेंट इन ए रिंग लाइक फैशन, मतलब ये एक वेस्कुलर बंडल है
उसमें अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, या फिर एक वेस्कुलर बंडल है उसमें अंदर की तरफ फ्लोएम है, बाहर की तरफ जाइलम है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की। अगर जाइलम अंदर की तरफ है तब इसको बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, हाइड्रोसेंट्रिक। अगर फ्लोएम अंदर है तब इसको बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। लेप्टोसेंट्रिक को एम्फीवासल वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, एम्फीवासल। हाइड्रोसेंट्रिक को एम्फीक्राइबल भी बोलते हैं, एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो एम्फीक्राइबल और एम्फीवासल, इसके एग्जांपल्स, एम्फीवासल के एग्जांपल्स हैं युक्का एंड ड्रेसिना, एम्फीवासल युक्का एंड ड्रेसिना, युक्का और ड्रेसिना, ये प्लांट्स इनमें पाया जाता है एम्फीवासल। एम्फीक्राइबल यानी जाइलम सेंटर में और वेस्कुलर बंडल में, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। इसका एग्जांपल है प्रूनस एंड सम एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स। प्रूनस, prunus plus some aquatic angiosperms, they have xylem in the center surrounded by phloem। तो ये concentric vascular bundle के बारे में बात हो गई। तो with this I hope that you have understood the vascular bundle। अच्छा, इसमें जो medullary rays मैंने बताया, medullary rays में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वहां पर यूजुअली medullary rays सिंगल सेल्स का बना होता है। दैट मीन्स एक वेस्कुलर बंडल यहाँ है, दूसरा वेस्कुलर बंडल यहाँ पर है, और इसके बीच एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो मेडुलरी रेज बना रहा है। समटाइम्स यहाँ पे दो रोज होंगी सेल्स की, 3 लेयर रोज, 4 रोज, इस तरह से होंगी। तो जब सिंगल रेज बनाती है मेडुलरी रेज को, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज। Uniseriate medullary rays are found typically in gymnosperms plants। हमारा ये टॉपिक डील कर रहा है मेनली जो एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम है, ये हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बट यूनिसीरिएट का स्पेलिंग इधर देख लीजिए, यूनिसीरिएट। तो यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, कई बार पूछा जा चुका है। मल्टीसीरिएट मेडुलरी रेज आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स यूजुअली जो हमारे पास ये मोनोकॉट स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे के लेयर को हाइपोडर्मिस बोलते हैं, विच इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, दोनों में, डाइकोट स्टेम में भी, मोनोकॉट स्टेम में भी। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है डाइकोट स्टेम में, वो किस चीज का बना है? कोलेनकाइमेटस सेल्स का, कोलेनकाइमा का बना है। लेकिन जो मोनोकॉट में स्टेम है वहां पर हाइपोडर्मिस बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। व्हाट कैन बी लॉजिक? अब जरा सोचिए, जो डाइकोट स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, बाद में उसका लेटरल ग्रोथ होगा, वो पेड़ बड़ा सा होगा। लेकिन मोनोकॉट्स आर मेनली हर्बेशियस, जो घासें वगैरह हैं, गेहूं के प्लांट हो गया, आपका वीट का प्लांट हो गया, तो मोस्टली मोनोकॉट्स आर हर्बेशियस, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होता है। तो अब इसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो इसका जो प्राइमरी स्टेम है मोनोकॉट का, इसको अपने मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इसके पास फ्यूचर में एक स्कोप है कि सेकेंडरी ग्रोथ करके वुड बना लेगा, इसलिए कोलेनकाइमा से काम चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डेडिकेटेड टिश्यू होना चाहिए जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। आपको पता है कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक कोलेनकाइमा, दूसरा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा लाइव सेल्स, दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बट स्क्लेरेनकाइमा आर मेनली डेडिकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट इज sclerenchymatous। So now with this we will stop here. We have finished this topic, anatomy of dicot stem. I hope you have understood the things properly. Okay, thank you.